नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और जैसा कि हम लोग मातृभूमि का मान इस पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा दृश्य पढ़ लिए हैं और चौथा दृश्य अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये बूंदी के नकली दुर्ग का बंद द्वार है, जिसके अंदर वीर सिंह और उसके साथी हैं और इसके अलावा महाराणा लाखा और अभय सिंह वहाँ पर आते हैं। महाराणा कहते हैं सूर्य डूबने को आया। ये कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर भी अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। बच्चों देखिए, मातृभूमि के लिए वीर सिंह और उसके जो साथी जो अंदर हैं वो पूरी चुनौती से लड़ रहे हैं, पूरी वीरता से लड़ रहे हैं और सुबह से शाम हो गई, अभी तक मेवाड़ के सैनिक उस नकली दुर्ग को नहीं पराजित कर पाए हैं। और इसी बात का उल्लेख यहाँ पर महाराणा कहते हैं। तो अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय अचूक निशानों का वार सामना करना पड़ रहा है। हम लोग तो जानते थे कि नकली युद्ध होगा, लेकिन यहाँ तो असली युद्ध हो रहा है। महाराणा कहते हैं ये भी अच्छा ही हुआ, हमारे इस खेल में कुछ वास्तविकता आ गई, कुछ असली हो गया, असली लगने लगा। नहीं तो हम लोग नकली बिल्कुल मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे जरा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे वीर प्राणों की किसी भी प्रकार रक्षा हो पाती। मैं चाहता हूँ कि जो वीर सिंह है उसके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं, कुछ क्षणों में सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह के साहस के लिए उसकी प्रशंसा की। साथ ही उनसे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ के प्रयास में अपने प्राण मत खो। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, इसलिए हम इस चुनौती का उत्तर देने के लिए मजबूर हैं। महाराणा, यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो हम खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपने आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। ऐसा अभय सिंह बताते हैं कि मैं गया था, उसे समझाया था कि तुम अपने प्राण क्यों गंवाना चाहते हो और तुम हथियार डाल दो और महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। तो उसने जवाब दिया कि जब तक हम निष्प्राण नहीं हो जाते, जब तक हमारे अंदर जान है, तो हम नकली बूंदी को भी इस तरह उस पर महाराणा की पताका फहराने नहीं देंगे। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही इन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। धन्य है ऐसे वीर जो अपने जन्मभूमि के लिए इतना आदर, इतना सम्मान रखते हैं। ये मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। मुझे पता है कि अब इन लोगों के प्राणों को लेकर ही मुझे अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। तो धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया, धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। बच्चों, वीर सिंह को इसमें बड़ा प्रशंसा करते हैं महाराणा लाखा। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है, वो चारों तरफ उजाला हो जाता है। महाराणा कहते हैं, अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। जाओ दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। और कहते हैं कि देखो, ये गोले से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। पखेरु माने पक्षी, प्राण समझ लो एक पक्षी है और वह पक्षी उड़ गया, प्राणों का पक्षी, यानी वह उसकी मृत्यु हो गई। जाओ बड़े आदर के साथ उसे ले आओ। महाराणा कहते हैं, आज इस विषय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई। ये मेरी जीत नहीं हुई बल्कि मेरी पराजय हुई। व्यर्थ के दंभ यानी घमंड ने आज कितने निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। तभी वहाँ पर चारणी आती है। चारणी कहती है, महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी, अब तो आपके सिर से कलंक का टीका धो लिया। ये देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। अब तो आपको तसल्ली हो गई, अब शांति हो गई। तो महाराणा कहते हैं, चारणी
क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को और दुखी करती हो। एक तो मैं पश्चाताप कर रहा हूँ कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, मैं अपने ही वीर सैनिक के प्राणों को मुझे लेना पड़ा, उसे मारना पड़ा, और मैं वैसे ही पश्चाताप से व्याकुल हूँ और तुम और उस पर नमक छिड़क रही हो। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया है। चारणी कहती है, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? क्या अब भी मेवाड़ और बूंदी दोनों एक नहीं हो सकते? तो वीर सिंह के शव के साथ तभी अभय सिंह वहाँ आते हैं। महाराणा शव के साथ बैठते हुए शव के पास बैठ जाते हैं और चारणी से कहते हैं, चारणी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश के प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा? क्या मैंने जो ये अपराध किया है, मैंने जो बूंदी के इस वीर सैनिक की जान ली है, क्या वो लोग मुझे क्षमा करेंगे? मैं तो इसके चरणों में बैठकर क्षमा चाहता हूँ। तभी वहाँ पर राव हेमू आते हैं, बूंदी के शासक। तो राव हेमू कहते हैं, क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको ये जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। बच्चों, राजा एक छोटे से राज्य का राजा होता है, महाराजा कई राजाओं को अपने वश में करता है तो उसको कहते हैं महाराजा। तो राव हेमू कहते हैं, आज ये साबित हो गया, अब आपको ये जानने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि कौन राजा है कौन महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। सब लोग अपने देश, अपनी जाति, अपने वंश, अपने मान सम्मान के लिए प्राण देने के वाले वीर सैनिक हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है, सबके हृदय में एक जैसी ज्वाला है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया, और वीर सिंह ने जो अपने प्राणों का बलिदान देकर जन्मभूमि का मान करना सिखाया, ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं। महाराणा कहते हैं, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं, सभी लोग उसके चरणों में झुक जाते हैं और महाराणा लाखा अपने किए पर पश्चाताप करते हैं कि मैंने कौन सी ये विकट प्रतिज्ञा कर ली। तो यहाँ पर बच्चों कुछ स्वाध्याय है, सही विकल्प चुनकर लिखो। प्रत्येक राजपूत को अपनी बुद्धि पर नाज है, अपने शौर्य पर नाज है, अपनी ताकत पर नाज है। तो स वाला सही है, अपनी ताकत पर नाज है। इस दुर्ग में कोई तो हमारा रोकने वाला होगा, प्रतिरोध करने वाला होगा। प्रतिरोध न करने वाला चाहिए तो प्रतिरोध करने वाला चाहिए। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक साहस के साथ लड़ रहे हैं, वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं, निडरता के साथ लड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। तो ये बच्चों, और इसके बाद उत्तर लिखिए। महाराणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चारणी द्वारा सुझाया गया उपाय। उसने कहा कि आपने ये प्रतिज्ञा जब कर ली तो ऐसा करिए कि आप एक बूंदी का नकली दुर्ग बनाइए और उस दुर्ग को ध्वंस करके आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लीजिए। नकली बूंदी को लेकर वीर सिंह के साथियों के विचार। तो वीर सिंह और उसके साथी कहते हैं कि ये भले ही नकली दुर्ग है, लेकिन ये तो बूंदी का दुर्ग है, और जिस जन्मभूमि की मिट्टी में हम लोग खेल खेल कर बड़े हुए हैं, उस जन्मभूमि के दुर्ग को हम इस तरह अपमानित होने देना नहीं चाहेंगे। हम वीरतापूर्वक लड़ेंगे और जब तक जान है अपने दुर्ग पर मेवाड़ की पताका फहराने नहीं देंगे। आपकी अपनी मातृभूमि के लेकर वीर सिंह के विचार आप लोगों ने पढ़ा। तो ये सब यहाँ पर कुछ संज्ञा सर्वनाम इसमें से ढूंढना है और इसके बाद संज्ञा विशेषण। तो बच्चों, इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।